नमस्कार दोस्तों, 28 अप्रैल की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना के भ्रष्टाचारियों को कभी माफ नहीं करेगा देश। चीनी कोरोना वायरस टेस्ट किट पर केंद्र सरकार ने कहा ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ, 1 भी रुपए का नुकसान। गरीबों को भोजन देने के लिए खोले जाए सरकारी गोदामों के दरवाजे, मायावती। पीएम मोदी के साथ बैठक में नीतीश कुमार ने किया कोटा का जिक्र, पढ़कर सुनाया आपदा प्रबंधन कानून। पीएम बोले अर्थव्यवस्था की न ले टेंशन, जहां सबसे अधिक केस वहां जारी रहेगा लॉकडाउन। कोरोना महामारी के दौर में कर बढ़ाने के लिए आईआरएस अफसरों ने दी रिपोर्ट, सरकार सख्त नाराज, जांच शुरू। बीते 24 घंटों में 48 की मौत, संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा 27,900 के करीब। गुजरात में कोरोना वायरस की महामारी से अधिक मौतों का विशेषज्ञ यह मान रहे कारण। पीएम बोले अर्थव्यवस्था की न ले टेंशन। कोरोना की चपेट में एमपी का स्वास्थ्य विभाग, 100 स्टाफ, 4 आईएएस पॉजिटिव। पहली बड़ी खबर, कोरोना के भ्रष्टाचारियों को कभी माफ नहीं करेगा देश, राहुल और प्रियंका गांधी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोरोना महामारी से लड़ने के सामान की खरीद में भ्रष्टाचार करने को शर्मनाक बताते हुए आज कहा है कि इन मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। श्री गांधी ने ट्वीट किया, जब समूचा देश कोविड-19 आपदा से लड़ रहा है तब भी कुछ लोग अनुचित मुनाफा कमाने से नहीं चूकते। इस भ्रष्ट मानसिकता पर शर्म आती है, घिन आती है। हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि इन मुनाफाखोरों पर जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाए, देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। श्रीमती प्रियंका वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में खराब किट की खरीदे जाने पर हैरानी जताई और आरोप लगाया है कि राज्य सरकार इस खरीद भ्रष्टाचार के उजागर होने से परेशान है। उन्होंने सवाल किया कि जो सरकार इस भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कोशिश में थी, क्या वह दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश के कई सारे मेडिकल कॉलेजों में खराब पीपीई किट दी गई थी। ये तो अच्छा हुआ सही समय पर वो पकड़ में आ गई तो वापस हो गई और हमारे योद्धा डॉक्टरों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि राज्य सरकार को ये घोटाला परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि ये परेशान कर रहा है कि खराब किट की खबर बाहर कैसे आई। दूसरी बड़ी खबर, चीनी कोरोना वायरस टेस्ट किट पर केंद्र सरकार ने कहा ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ, 1 भी रुपए का नुकसान। चीनी टेस्ट किट्स वालों के घेरे में है। इस बीच सरकार ने इसे लेकर बयान जारी किया और कहा है कि चीन से मंगाए गए सभी टेस्ट किट वापस किए जा रहे हैं और ऑर्डर कैंसिल किया जा चुका है। इसमें 1 भी रुपए का नुकसान नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से सोमवार को कहा गया है कि भारत में दोषपूर्ण कोविड-19 परीक्षण किट प्रदान करने वाले चीनी फर्मों को 1 भी रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए हैं और भुगतान नहीं किए गए हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर द्वारा चीनी कोरोना वायरस परीक्षण किट को अंडर परफॉर्मिंग पाया गया है। इसके बाद 2 चीनी कंपनियों ने भी रैपिड टेस्टिंग पर रोक लगा दी है। केंद्र द्वारा राज्यों को कहा गया है कि इन दोनों कंपनियों की टेस्टिंग किट वापस करें। आईसीएमआर ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि राज्यों की शिकायत सही है, इन कंपनियों के किट से टेस्ट के रिजल्ट में वेरिएशन बहुत ज्यादा है। तीसरी बड़ी खबर, गरीबों को भोजन देने के लिए खोले जाए सरकारी गोदामों के दरवाजे। बसपा अध्यक्ष मायावती ने लॉकडाउन के दौरान लाखों गरीब प्रवासी मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए सरकारी गोदामों में रखे अनाज का इस्तेमाल किए जाने की मांग की है। मायावती ने सोमवार को ट्वीट किया, केंद्र और सभी राज्य सरकारें कोरोना वायरस की जांच बढ़ाने के साथ साथ लाखों और लाचार गरीब मजदूर प्रवासियों को पेट भर खाना उपलब्ध कराएं, वरना भूख से तड़पते हुए ये लोग कैसे अपनी रोग प्रतिरोधक बढ़ाकर घातक कोरोना वायरस बीमारी से बच पाएंगे। सरकारी गोदामों का गल्ला आखिर किस दिन काम आएगा। उन्होंने कहा, वैसे बेहतर तो यही होगा कि सरकारी बंद के दौरान पीड़ित इन लाखों मजलूम और मजदूर लोगों के लिए जल्दी से जल्दी उचित व्यवस्था करके इन्हें इनके घरों में सुरक्षित भिजवाए तथा इन्हें फौरी तौर पर कुछ आर्थिक मदद भी जरूर दे। बसपा एक बार फिर यह मांग करती है। चौथी बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में नीतीश कुमार ने किया कोटा का जिक्र, पढ़कर सुनाया आपदा प्रबंधन कानून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज मुख्यमंत्रियों की बैठक में कोटा में पढ़ रहे बच्चों को
उनके घर वापस भेजने पर चर्चा हुई है। कोटा में पढ़ रहे बच्चों को कुछ राज्यों द्वारा बसें भेजकर वापस लाए जाने पर बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोटा वाले मामले को लेकर बेवजह के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने बच्चों को लाए जाने की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि ब्यूरोक्रेट्स और नेता लोगों के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं। उन्होंने आगे कहा कि क्या 5 लोग सड़क पर आकर मांग करने लगेंगे तो सरकार झुक जाएगी? सरकार ऐसे काम करती है क्या? 5 लोगों के दबाव में आकर 10,000 लोगों को उठा लें? नीतीश कुमार ने कहा कि वहां सारे संपन्न परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, उनको वहां दिक्कत क्या है? बिहार के सीएम ने अन्य राज्यों द्वारा बच्चों को लाए जाने की बात का जिक्र करते हुए कहा है कि कुछ लोग बच्चों को ले आए, इससे बाकी राज्यों पर दबाव आ रहा है। नीतीश ने पढ़ा आपदा प्रबंधन कानून। नीतीश ने बैठक में आपदा प्रबंधन कानून को पढ़ते हुए कहा कि जब आपदा प्रबंधन कानून साफ लिखा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में और एक जिले से दूसरे जिले में वाहनों और लोगों का कोई मूवमेंट ना हो, फिर भी कुछ राज्य छात्रों को बुला चुके हैं, जबकि हम केंद्र के निर्देश का पालन कर रहे हैं। 5वीं बड़ी खबर, पीएम बोले अर्थव्यवस्था की न ले टेंशन, जहां सबसे अधिक केस वहां जारी रहेगा लॉकडाउन। कोरोना वायरस महामारी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। इस बैठक में पीएम मोदी ने लॉकडाउन खोलने को लेकर चर्चा की और कहा कि इस पर एक नीति तैयार करनी होगी, जिस पर राज्य सरकार को विस्तार से काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में कहा कि राज्य सरकार अपनी नीति तैयार करे और किस तरह लॉकडाउन को खोला जाए। इसमें रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में राज्य अपने इलाकों में लॉकडाउन को खोला जा सकता है। जिन राज्यों में अधिक केस है वहां लॉकडाउन जारी रहेगा, जिन राज्यों में केस कम है वहां जिलेवार राहत दी जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को लेकर टेंशन न ले, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के अलग अलग जिलों को जोन के हिसाब से बांटा है। 170 से अधिक जिले रेड जोन में शामिल है। 6ठी बड़ी खबर, कोरोना महामारी के दौर में कर बढ़ाने के लिए आईआरएस अफसरों ने दी रिपोर्ट, सरकार सख्त नाराज, जांच शुरू की। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी ने सोशल मीडिया में चल रही खबरों की जांच शुरू की है, जिसमें कुछ भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए विकल्पों पर फोर्स नाम की एक 44 पेज की रिपोर्ट तैयार करने का जिक्र है। केंद्र सरकार ने आज कहा है कि कोरोना महामारी की पृष्ठभूमि में सरकार के राजस्व को बढ़ाने के लिए भारतीय राजस्व सेवा अधिकारियों का कर बढ़ाने का प्रस्ताव अनुशासनहीनता का काम है। इस तरह की रिपोर्ट न तो मांगी गई थी और न ही इसे तैयार करना आईआरएस एसोसिएशन का कर्तव्य है। सरकार ने एसोसिएशन के कदम को कदाचार और अनुशासनहीनता का काम बताया। सीबीडीटी के अध्यक्ष ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों से मामले पर स्पष्टीकरण मांगा है। उन्हें ही कर बढ़ाने के प्रस्ताव की रिपोर्ट सौंपी गई थी। सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के मुताबिक इस रिपोर्ट में कुछ युवा भारतीय राजस्व सेवा अधिकारियों ने कोरोना वायरस से हो रहे आर्थिक नुकसान से निपटने के लिए सुपर रिच पर टैक्स बढ़ाकर 40% करने, महामारी सेस लगाने और विदेशी कंपनियों पर ज्यादा टैक्स लगाने का सुझाव दिया है। 7वीं बड़ी खबर, बीते 24 घंटों में 48 की मौत, संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा 27,900 के करीब। भारत में कोरोना वायरस तेजी से पैर फैला रहा है। देश में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 872 पर पहुंच गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस से अब तक 872 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 27,892 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,396 नए मामले सामने आए हैं और 48 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि थोड़ी राहत वाली बात यह है कि इस बीमारी से अब तक 6,185 मरीज ठीक हो चुके हैं। 24 घंटे में 381 लोग ठीक हुए हैं। मरीजों के ठीक होने की दर 22.17% हो गई है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन लगाया गया। यह लॉकडाउन 3 मई तक जारी रहेगा। 8वीं बड़ी खबर, गुजरात में कोरोना वायरस की महामारी से अधिक मौतों का विशेषज्ञ यह मान रहे कारण। गुजरात में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से हो रहे इजाफे ने देश को चिंतित कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य में कोविड-19 के कारण मौतों की उच्च दर इस वायरस के एल टाइप स्ट्रेन की बहुलता बताई जा रही है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के कई रूप यानी स्ट्रेन है, जिनमें से उसके एल स्ट्रेन वाले रूप को काफी घातक माना जाता है।
एस टाइप 1 की तुलना में अधिक वायरल एल टाइप कोरोना वायरस का प्रभुत्व गुजरात में मौतों की ऊंची दर की वजह से हो सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि के लिए अब तक कोई शोध नहीं किया गया है। राज्य में अब तक कोरोना वायरस के कारण करीब 150 लोगों की जान गई है। 9वीं बड़ी खबर, कोरोना की चपेट में एमपी का स्वास्थ्य विभाग, 100 स्टाफ 4 आईएएस पॉजिटिव। मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण के 2090 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के ही करीब 100 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पीटीआई के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के 4 आईएएस अफसर भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। बड़ी संख्या में स्टाफ के संक्रमित होने की वजह से मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। वहीं विभाग की ओर से की गई एक आंतरिक जांच में पाया गया है कि डिप्टी डायरेक्टर रैंक के एक अधिकारी के जरिए स्वास्थ्य विभाग में संक्रमण फैल गया। यह अधिकारी वोल्वो बस से इंदौर से भोपाल आया था। मध्य प्रदेश सरकार के एक सूत्र ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर इंदौर से भोपाल जब आए थे तब कोरोना वायरस की एक भी जांच नहीं हुई थी, लेकिन वायरस इंदौर में फैल चुका था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।